साथियों, यदि आप लोगों के विवाह को भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल भी हो चुके हैं और अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं, और यदि आप डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक ठाक सी रिपोर्ट है, कई बार तो नॉर्मल रिपोर्ट है, ट्रीटमेंट भी आप करा चुके हैं, आईवीएफ के लिए भी आपने अटेम्प्ट ले लिया है, लेकिन संतान सुख से आप अभी तक वंचित हैं, तो ये श्रृंखला, ये एपिसोड केवल आपके लिए है। कारण आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जो कारण बाहर विज्ञान को समझ में नहीं आ पा रहा है, उसके लिए क्या कारण उत्तरदायी है, वो हम जन्म पत्रिका के माध्यम से समझेंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और समझें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में, और ये रही मीन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, आपको अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखनी है और एक एक बात जो बतलाई जा रही है उसका मिलान करना है। आप मुरीद हो जाएंगे ज्योतिष शास्त्र के। साथियों, मीन लग्न की जन्म पत्रिका, जिसमें कि चंद्रमा जो कि पंचमेश है, इस पंचम भाव के लॉर्ड है, संतान प्रदाता है, यदि उनकी कुछ स्थितियां निर्मित हो जाए तो वो निसंतानता योग का निर्माण करती है। सबसे पहली बात, यदि चंद्रमा इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तो यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो उनको मासिक धर्म से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। पुरुष की यदि कुंडली है तो उसको भी कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी ये अवश्य दे देता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो वो भी इस जातक या जातिका को बहुत कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है और चारों तरफ से केवल तानों के अलावा उसको और कुछ भी नहीं सुनाई देता है, खासतौर पर ससुराल पक्ष की हम बात करें तो। साथियों, यदि चंद्रदेव उठ करके इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, तो इस इलाज के पेटे, संतान प्राप्ति के पेटे, डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। कई बार तो आईवीएफ भी इनका सफल जो है वो नहीं हो पाता है। साथियों, यदि चंद्रदेव नीच राशि के होकर के इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएं, तो जीवन में संघर्ष बना ही रहता है। शादी के लंबे समय बाद तक भी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो इच्छा ही बनी रहती है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा क्या किसी प्रबल पाप ग्रह के साथ में किसी भी भाव में विराजमान है, किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्रमा यदि राहु के साथ में है, या केतु के साथ में है, या शनि के साथ में है, चंद्रमा राहु केतु के साथ में ग्रहण योग के परिणाम देता है और शनि के साथ में वो विष दोष का निर्माण करता है। तो इन परिस्थितियों में भी जो संतानहीनता है वो इस जातक या जातिका में देखी गई है। साथियों, आप देखिए चंद्रमा की डिग्रियां कितनी हैं। यदि वो जन्म पत्रिका में 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो वो बलहीन हो गए हैं, वो रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो निसंतानता योग का निर्माण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, आप देखिए कि क्या वो किसी भी भाव में सूर्य के बहुत क्लोज आ गए हैं, अर्थात वो अस्त हो गए हैं। किसी एक ही भाव में चंद्रमा और सूर्य यदि हैं, तब भी चंद्रमा बलहीन हो गए और वो रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहे। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि किसी मारक ग्रह की स्थिति पंचम भाव में तो नहीं है। क्या इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव इस पंचम भाव में विराजमान है, तो वो शारीरिक कमजोरी भी देगा और निसंतानता भी देगा। यदि सूर्य स्वयं उठ करके, जो कि एक मारक ग्रह है, इस जन्म पत्रिका में यहां पंचम भाव में आ जाए, तो वो भी निसंतानता दोष का निर्माण करता है। पाचन तंत्र भी इस जातक या जातिका का वो खराब अवश्य कर देता है। साथियों, यदि स्वयं शनिदेव, जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो इस पंचम भाव में विराजमान हो, तो शनि का कार्य ही है देर करना। उनका नाम ही है शनः शनः चले, वही है शनिश्चर। तो वो यहां पर भी ये स्थितियां निर्मित करते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए जन्म पत्रिका में कि कहीं चंद्रमा सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में या शनि के साथ में विराजमान है, तो भी वो निसंतानता योग का निर्माण अवश्य कर देता है।
अब बहुत सी बार कुंडली में लग्नेश या नवमेश बहुत प्रबल स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में होता है, इसलिए रिपोर्ट में कुछ आता नहीं। यदि गुरु की हम बात करें, यदि वो लग्न में ही विराजमान है, स्वग्रही होकर के हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, यदि वो यहां पर है, यदि वो उच्च राशि के होकर के त्रिकोण में है, यदि वो पुनः यहां पर पंच महापुरुष योगों में से एक हंस योग बना रहे हैं, या फिर वो भाग्य स्थान में है, या तो गुरु की ये स्थितियां हो, या फिर मंगल जो कि एक अति योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, वो यदि स्वग्रही होकर के यहां विराजमान है, या केंद्र में विराजमान है, या लग्न में, या यहां पर विराजमान है, इन स्थितियों में मंगल भी हावी हो जाता है और वो रिपोर्ट में कुछ आने नहीं देता, लेकिन स्थितियां ढाक के तीन पात होती हैं। साथियों, यदि ये स्थितियां हैं तो ऐसे सभी जातक जातिकाओं को चाहिए कि वो महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें और पीड़ित ग्रह से संबंधित जो अभिमंत्रित जल है उसका नियमित रूप से सेवन करें। निसंदेह रूप से अवश्य ही अतिशीघ्र संतान प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये तो थी श्रृंखला खासतौर पर नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद संतान प्राप्त क्यों नहीं हो पाती है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन करें, जो कि प्रति शनिवार को हम दोपहर 3 बजे हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर आते हैं उस कार्यक्रम को लेकर के लाइव, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।